नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। मनी प्लांट के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए स्टॉक के बारे में। हमें पता है कि आप में से कुछ लोग जो आज टाटा ट्रेंट नहीं खरीद पाए होंगे उनको अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये रिकमेंड किया था कि मंडे को आप टाटा ट्रेंट खरीद लीजिए, ये स्टॉक आगे बढ़ने वाला है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको एक इंडिकेशन देते हैं, आपको उसके ऊपर बेट लेना होता है। सम टाइम इट कैन गो योर वे, सम टाइम इट कैन गो द अदर वे, और इसी में कभी आपको प्रॉफिट होती है, कभी लॉस होती है। बट द थिंग इज़ कि आप अगर सही एनालिसिस करते हैं तो देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट दैन गेटिंग लॉस। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो एनालिसिस आप कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे कोल इंडिया में अपॉर्चुनिटी बन रहा है और IOCL में अपॉर्चुनिटी बन रहा है। जो लोग उस वीडियो को देखे होंगे और उन्होंने अगर सही वक्त पे बाई किया होगा स्टॉक, तो उनको अब तक 20% के आसपास, 15 to 20% के बीच में अब तक रिटर्न मिला होगा। आइए हम लोग आज एक और वैल्यू स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जो जिन स्टॉक का मैं बात करता हूँ बहुत कम लोग जानते हैं वैसे स्टॉक्स को। ये आपको देखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव काइंड ऑफ स्टॉक लगेंगे, पर नॉर्मली जो वैल्यू स्टॉक होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो आपको जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वैल्यू स्टॉक में थोड़ा सा टाइम हॉरिजॉन बड़ा रखना होता है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इसीलिए इसमें फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं इसका भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका टेक्निकल कितना सपोर्ट करता है अभी एंटर करने के लिए। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सीधे वीडियो के ऊपर। और जैसा कि हम बाकी सभी वीडियो में करते हैं, आप इस वीडियो में भी वही करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और डिस्क्लेमर को ठीक से पढ़िए और उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं ये जी शिपिंग क्या है। एक कंपनी है जी, आप उसके साथ इसको कंफ्यूज मत होइए। जी जो है वो एक जनरल इलेक्ट्रिक है। ये जो जी है इसको बोलते हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। सो इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर, और जो इसका प्रेजेंस है वो इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट इन मैरीटाइम इंडस्ट्री। और इसका जो बिज़नेस है वो मेनली ये बिज़नेस करता है ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के साथ, क्योंकि इनके टैंकर्स हैं और ये बल्क कमोडिटी वाले कंपनीज़ के साथ बिजनेस करते हैं। मोस्टली इनके जो डील्स होते हैं B2B में रहेंगे। और जो बड़े बड़े पेट्रोलियम्स वाली कंपनी है जैसे RIL और ONGC, IOCL, इस तरह की कंपनीज़ वो अपना ऑयल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और सिमिलरली जो बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनी हैं जैसे सेसा गोवा, NMDC, ये सब कंपनीज़, और बहुत सारे ऐसे स्मेल्टर्स जैसे वेदांता के कुछ स्मेल्टर्स हैं, ये सब कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है आइदर वो रॉ मटेरियल को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अगर आयरन और माइनिंग करते हैं तो यहाँ से अपने रॉ मटेरियल को आउटसाइड मार्केट में भेजने के लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है जिसमें इनके टोटल जो फ्लीट साइज़ है वो 47 शिप्स की फ्लीट साइज़ है। करेंगे, चलिए हम लोग सीधा आते हैं इसके स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये कंपनी के जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट है, अगर आप उसको देखेंगे तो इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इसका अभी पैट्रोस्की स्कोर है इट इज़ 8। दैट इंडिकेट्स कि ये कंपनी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आज के डेट में। लास्ट 2 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव हो रहा है और रिटर्न ऑन एसेट भी इम्प्रूव हो रहा है लास्ट 2 ईयर्स में। हालांकि जो रिसेंट क्वार्टर हैं उसके रिजल्ट्स उतने इनकरेजिंग नहीं हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि अगर इंटायर वर्ल्ड में लॉकडाउन होगा तो बिजनेस जो होती है शिपिंग की वो थोड़ी इम्पैक्ट हो जाती है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि आपको यहाँ पर दिखा है। तो रिसेंट क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो इनकी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर आप कैश फ्लो देखेंगे इनका ऑपरेशन से, तो लास्ट 2 ईयर में इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैज़ इम्प्रूव्ड। और एक्चुअली में वैल्यूएशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है वो यही होता है। एनुअल नेट प्रॉफिट जो है उनका इम्प्रूव हो रहा है
चूँकि बाकी सारे नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं तो एनुअल नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहा है, या समझ लीजिए कि अगर एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है तो बाकी नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। और इस कंपनी में प्रोमोटर्स के प्लेज शेयर 0 हैं, और ये जो स्टॉक है लास्ट 1 मंथ से अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ गेन्ड 20%। तो मोमेंटम है इस स्टॉक में अभी फ़िलहाल, बट मैं अभी बोलूँगा कि आप इसे अभी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी काफ़ी लो पीई पे ट्रेड कर रही है। कैसे पता चलता है? तो कई सारे मेथड्स होते हैं। हम जो इसको शॉर्टलिस्ट करने के क्राइटेरिया यूज़ किए हैं उसमें हमने ग्राहम नंबर से यूज़ किया है। तो इस कंपनी के ग्राहम नंबर करीब करीब 800 के आसपास आता है, और ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है अभी 400 पे। दैट मीन्स कि अभी इसके पास 100% ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है अगर फेयर वैल्यूएशन पे जाएंगे तो। ये चूँकि बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक नहीं है तो मार्केट इतना इसको रिवार्ड नहीं करता, तो स्टिल आई बिलीव कि 50% ग्रोथ तो होगा। तो उस हिसाब से ये एक वैल्यू स्टॉक है। आपको 50% ग्रोथ के लिए थोड़ा टाइम हॉरिजॉन को लंबा रखना पड़ेगा, मे बी 6 मंथ। बट अगर आप इमीडिएट रिटर्न चाहते हैं तो 10 to 15% अगर आप चाहते हैं तो ये विद इन 1 to 2 मंथ के टाइम हॉरिजॉन में आपको 10 to 15% मिल जाएगा। इट कैन इवन अचीव फास्टर देन व्हाट आई एम सेइंग। आइए वीकनेस के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी के पास जो वीकनेस है वो एक ही है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसके कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि ये कंपनी में लास्ट 1 मंथ में इनसाइडर बाइंग हुई है, और वो बहुत बड़े लेवल पे बाइंग हुई है। इनफैक्ट वो अपने जो स्टॉक का पोजीशन था उन्होंने अपना 1% ऑफ टोटल शेयर जो है बाई किया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो इनके प्रोमोटर्स हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने स्टॉक के वैल्यू को लेकर के कि इट इज़ अंडर वैल्यूड, एंड इट इज़ अ वेरी बिग इंडिकेटर कि ये कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा करेगी। अगर कोई प्रोमोटर अपने कंपनी को बाई करता है, दैट इंडिकेट्स दैट प्रोमोटर हैज़ एनॉर्मस बिलीफ इन हिज स्टॉक एंड इन हिज कंपनीज बिजनेस मॉडल, और वो मानता है कि मार्केट जो है अभी इस शेयर को उतना सही प्राइस फेयर वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए इट इज़ बेटर टू बाई योरसेल्फ एंड गेट द प्रॉफिट। तो इसीलिए प्रोमोटर्स जो होते हैं वो ख़रीदते हैं ऐसे सिचुएशन में। और अगर कोई प्रोमोटर या इनसाइडर अपने स्टॉक को बेचता है तो ये माना जाता है, अमूमन माना जाता है कि जो प्रोमोटर है उसे लगता है कि उसका जो शेयर है कंपनी का वो ओवर प्राइस्ड है, तो वो प्रॉफिट बुक करने के नीयत से उसे बेचता है। अब ये एक जनरल बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप सबको भी पता होगा आई थिंक। स्टॉक विथ लो पी, तो जैसा कि आपको पता है कि इस कंपनी के जो स्टॉक हैं वो 6.51 पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं, और सेक्टर का जो पी है 7.18 है। मेरे ओपिनियन से 7.18 जो सेक्टर का पी है, इवन दैट इज़ ऑल्सो लोअर। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक मार्केट लीडर है ये कंपनी, उसके खुद के ही जो पी है वो 6.51 है। तो ये एक्चुअली टोटल इंडस्ट्री के पी को ड्रैग डाउन करता है। अगर ये कंपनी का पी बढ़ेगा तो इंडस्ट्री का भी पी बढ़ेगा। सो दिस इंडिकेशन दैट यू आर सीइंग हियर, एक तो पहले ये देख लीजिए कि जो कंपनी के पी हैं अभी भी सेक्टर के पी से नीचे है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटायर सेक्टर का भी पी बढ़ेगा जैसे जैसे इस कंपनी की पी बढ़ेगी, क्योंकि इस कंपनी का ज़्यादा रोल है इस सेक्टर में। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं होती हैं, इसमें ओलिगोपोली टाइप का सिचुएशन रहता है, तो बहुत फ्यू प्लेयर्स होते हैं जो कि इंटायर पी को डिस्टर्ब कर सकता है अगर किसी एक कंपनी का पी बढ़ जाए या घट जाए। तो मेरा मानना है कि इसमें भी सेक्टर पी जो है करीब करीब 12 या 14 के आसपास होना चाहिए, और अभी इस कंपनी में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये कंपनी का भी पी जो है करीब करीब 13 के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल्स में हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। अभी जो आपका ये दिख रहा है ये मार्च से लेकर के अब तक करीब करीब इसने 300 to 400 का एक लेवल अचीव किया है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि करीब करीब 33% का ग्रोथ उसको मिला है। जिसने भी मार्च में इन्वेस्ट किया होगा सो दे माइट हैव गॉट 33% ऑफ रिटर्न। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा कर्सर आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, तो लेट मी यूज़ द पॉइंटर ऑप्शन और मे बी पेन। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे एंटर करने का सिग्नल दे रहा है आपको MACD। सो दिस इज़ द पॉइंट। अगर आप इस जगह पे एंटर किए होते तो यू माइट हैव गॉट गुड प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियल डेज ऑफ मई
एंड इनफैक्ट एंड ऑफ अप्रैल में ये कैंडल बन रहा था। यहाँ पे अगर आप इंटर किए होते तो यू माइट हैव गॉट गुड 100 रुपीज़ पर शेयर गेन हियर। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा डाउन गया, इनिशियली यहाँ से यहाँ डाउन आया था, यहाँ से यहाँ डाउन आ रहा था, एक डाउन होने की टेंडेंसी थी, फिर यहाँ से जंप कर गया एंड देन फिर यहाँ से एक कैंडल और ऊपर चढ़ के, मतलब ये इधर से कहीं पे शुरू हुआ होगा, इसका ओपन प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है आज। तो ये जो इंडिकेशन है इट इज़ शोइंग कि इट इज़ अगेन गोइंग टू ग्रो। मैं क्या मानता हूँ कि ये जो शेयर है इट इज़ लीनियरली गोइंग टू ग्रो इन दिस डायरेक्शन, और अगर आप अभी एंटर करते हैं तो यू शुड एंटर इट नाउ, और आप इसको करीब करीब 600 पे बेच सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको खंगालते हैं। आपका जो मनी फ्लो इंडेक्स है वो दिखा रहा है कि ये स्टॉक में काफ़ी पैसे जा चुके हैं ओवर पास्ट 1 मंथ, सो इट इज़ गेटिंग सैचुरेटेड। तो यहाँ से ये डिक्लाइन करने का भी पॉसिबिलिटी बनता है। सो इवन इफ़ यू आर एंटरिंग, अगर आप देखोगे डिक्लाइन हुआ नहीं है अभी तक, बट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, तो आपको RSI के साथ इसको कंपेयर करना होगा मिक्स करके, ठीक है। तो मैं आपको RSI के साथ दिखाता हूँ। ये है आपका RSI आपको दिखा रहा है 71%। तो दिस स्टॉक इज़ नॉट सैचुरेटेड येट, और इसमें करीब करीब अभी RSI अगर 80 के ऊपर जाए तो मैं समझूंगा कि टेक्निकल ये इंडिकेट कर रहा है कि इट कैन गो डाउन, बट RSI अभी मेंटेन कर रहा है लेवल। आप देखोगे यहाँ से ये करीब करीब सेम लेवल मेंटेन किया हुआ है। तो अगेन दिस कैन गो अप एंड ये RSI भी ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ भी खरीद सकते हैं। इफ़ यू आर मोर कंजर्वेटिव तो यू कैन वेट फॉर 2-3 मोर डेज एंड सी, बट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि कुछ 2-3 दिन में ये और ऊपर चला जाए, ठीक है, क्योंकि स्टॉक प्राइस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेज द राइट अपॉर्चुनिटी तो आप अभी वेट भी कर सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन यू कैन एंटर, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये बहुत लो वैल्यूएशन पे चल रहा है ये स्टॉक। सो इवन इफ़ यू आर एंटरिंग एट दिस स्टेज यू विल मेक मनी। तो ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है आपको यहाँ एंटर करना चाहिए था 4 मई को, बट सिंस यू हैव मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी सो यू हैव मिस्ड बाय एक्चुअली 33%, यू नो। तो आपका जो ग्रोथ हो सकता था 33%, वो तो नहीं हुआ, बट अगर आप अभी भी यहाँ एंटर करेंगे तो यू विल एक्चुअली मेक मनी, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये टेक्निकल इंडिकेटर भी आपको यही बता रहा है कि आपको यहाँ पे एंटर करना था, यानी कि 4 मई को। सो यू हैव मिस्ड दैट 33% गेन वाला अपॉर्चुनिटी, बट अगर आप वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी। सो आप अगर अभी भी एंटर करोगे टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग क्लोज टू 50% गेन। अगर आप चाहो तो अगर 4-5 मंथ तक अगर होल्ड करके रखोगे तो यू विल गेट 50%। इफ़ यू आर होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 2 मंथ यू विल गेट एटलीस्ट 20% अराउंड, ठीक है। तो ये एक सही अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक के लिए। अगर आप फाइनेंशियल देखना चाहते हैं तो मैं आपको फाइनेंशियल्स भी दिखाता हूँ इस कंपनी का, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको उसके फाइनेंशियल्स ज़रूर देखने चाहिए। तो फाइनेंशियल्स में आप देखिए मार्च 2020 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू था, विच हैज़ कम डाउन टू 739 करोड़। सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज जो डिसरप्शन हुआ है ग्लोबल मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, सो दैट हैज़ एक्चुअली रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द बिजनेस। बट अगर आप इनकम स्टेटमेंट वगैरह देखोगे तो यू विल सी कि दिस कंपनी हैज़ एक्चुअली नेट प्रॉफिट जो था यहाँ पे देखिए, दिस इज़ ईयर मार्च 2020 एंड मार्च 2020 में -50 था, देन 467, 225, 176, 49। सो दिस क्वार्टर में उनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है। इट इज़ बिकॉज देयर एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप एंड इनकम हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन, तो उसके वजह से। बट ओवरऑल अगर 2 इयर्स का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 2 इयर्स में ये कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैश फ्लो जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो अभी मार्च 2021 के नंबर्स नहीं आए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जो है इनका एक्चुअली में प्रीवियस लेवल के आसपास ही है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जो इनको आया है ये इसका मतलब है कि इन्होंने अपना तो प्रोबेबली उन्होंने सरप्लस कैश को कहीं इन्वेस्ट किया होगा जहाँ से इनको पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये अपना
जो डेट सर्विस कर रहे हैं उसके इतने पैसे वो चुका रहे हैं। तो एक्चुअली में एक रीज़न ये भी है कि ये कंपनी क्यों उतना अच्छा नहीं कर रही थी। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा पैसे, सम रेशियोज़ दैट वी नीड टू सी कि ये कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो सकती है। तो क्विक रेशियो और हम लोग बाकी उस तरह के रिलेटेड रेशियो देख लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो में आएगा करेंट रेशियो इज़ 3.5 विच इज़ वेरी गुड, और देखिए ये इम्प्रूव हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड क्विक रेशियो इज़ 3.39 विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड दैट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टर्नओवर रेशियो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस कंपनी के लिए, इम्पॉर्टेंट है एसेट टर्नओवर रेशियो, तो वो भी देखिए इम्प्रूव हुआ है। और इन्वेंट्री टर्नओवर हैज़ एक्चुअली गॉन डाउन। बाकी वैल्यूएशन रेशियोज तो आप स्वयं डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंपनी एक टाइम में 8.33 पे ट्रेड करती थी, फिर निगेटिव में चली गई, फिर 14 पे आई मार्च 2020 में, अभी 5 पे, मतलब अभी जो पी रेशियो है इट इज़ द वर्स्ट। एंड EV बाई EBITDA इज अगेन हैज़ कम डाउन। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू बाय दिस स्टॉक। सो विद दिस नोट आई विल स्टॉप इट हियर। आप अपने कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है फंडामेंटल से या इसके टेक्निकल से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई।